सिमिलर ट्रायंगल लास्ट 7 इयर्स के बीच में जो बोर्ड में इस चैप्टर से क्वेश्चंस आए हैं उसी में से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो इस ईयर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा वो इस टॉपिक में मिलेगा आपको। लास्ट 7 और 8 इयर्स के बीच का जितना क्वेश्चन आया है सीबीएसई बोर्ड में उसी को मैंने किया है कलेक्ट यहाँ पर, ताकि आपको एक आइडिया मिल सके और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस जो आपके इस वर्ष बोर्ड में आने की पॉसिबिलिटी है आपको हेल्प कर सके। तो देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि if triangle PQR similar to XYZ and angle Q is equal to 50, angle R is equal to 70 degree, then X plus Y is equal to क्या होगा आपको निकालना है। तो आप करें क्या इसके लिए, आप सबसे पहले जब आप इजी रहेगा ये कि आप ट्रायंगल ड्रॉ कर लें। दिस इज द ट्रायंगल, यहाँ आप कर लें पी क्यू आर। सेकंड आपका है एक्स वाई जेड, राइट। तो आपने यहाँ कर लिया एक्स देन वाई देन जेड। अब देखिए यहाँ पर क्यू दे रखा है 50 डिग्री, आर है 70 डिग्री। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, राइट। इसका मतलब ये होगा क्यू यहाँ 50 है तो वाई 50 हो जाएगा, राइट, है ना। ओके। और अब देखिए, अब आप यहाँ को एक्स एक्स यहाँ पर है, ध्यान से देखिए आप, राइट, एक्स ये डिग्री यहाँ पर है आपको। अगर इसमें यहाँ से कंपेयर कीजिए 50 प्लस 70 दैट इज हाउ मच 120, कितना बनेगा ये एंगल 60 हो जाएगा, होगा, राइट। तो 60 अगर ये हो रहा है 60 यहाँ पर ये भी हो जाएगा। y यहाँ पर ऑलरेडी सिमिलर है इसलिए 50 हो जाएगा। देन x प्लस वाई निकालना है आपको। अब आपका x कितना आ रहा है 60, सो x प्लस वाई यानी कि 60 प्लस वाई इज 50 दैट इज 110, राइट। ओके, नेक्स्ट। इफ ट्रायंगल ABC and DEF इन ट्रायंगल डीबीसी, इसमें ए बी बाई डी ई इजकल टू बी सी बाई ई एफ है, देन दे विल बी सिमिलर। देन अगर सिमिलर है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग सिमिलर है, तो इसमें से कौन सा एंगल आपको इक्वल होगा। ध्यान से देखिए इसको, सिंपल वे है, आप इसे ट्राई करके देखें। ये ए बी सी एक ट्रायंगल लिया, ए बी सी, राइट। सेकंड क्या है आपका बताइए, डी ई एफ है, राइट। अब यहाँ पर दे रखा है, सबसे पहले चेक कीजिए कि ए बी, ये रहा ए बी, हेयर ए बी, डी ई ऐसे सेट करें जहां की आपको आसानी से ये मिल जाए। तो यहाँ पर ले लीजिए आप डी देन ई देन एफ। ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ, राइट। ये दो साइड्स प्रोपोर्शनली इक्वल हो रहे हैं। उस केस में जो करस्पॉन्डिंग एंगल होगा, एंगल बी इक्वल टू क्या मिल जाएगा, एंगल ई। एक कंडीशन दे रखा था, साइड प्रोपोर्शनली इक्वल है, राइट, क्लियर है। उस केस में सिमिलर होने के लिए क्या होगा इसमें बताइए, बी इज इक्वल टू ई, ये एंगल हो जाएगा, राइट। ओके, नेक्स्ट। It is given that triangle ABC similar to DEF, ये दो ट्रायंगल सिमिलर दे रखा है, राइट। ए 30 है, आप इसको आप थोड़ा सा साइड में बना लें कहीं पर, यहाँ पर देखिए आप ए, यहाँ कर लें आप बी और सी। सेकंड ट्रायंगल आपका ले लें, यहाँ पर क्या दे रखा है डी एफ ई, है ना, डी एफ ई। सो राइट डाउन हियर डी, हेयर एफ, और यहाँ पर ए कीजिए ए। और ये सिमिलर है, ये ट्रायंगल आपके सिमिलर हैं। ए आपका हो रहा है 30, ऐसे सीक्वेंस में लेंगे इसको corresponding, तो डी हो जाएगा। सी आपका 40 दे रखा है, तो ये कर लिया हमने 40। ए बी है 5 सेंटीमीटर, ए सी आपका दे रखा है 8 सेंटीमीटर। डी एफ, डी एफ इसे कीजिए 7.5 सेंटीमीटर दे रखा है। देन द फॉलोइंग इज ट्रू, इसमें से कौन सा सही हो, अब चेक कीजिए बेटा। ट्रायंगल सिमिलर है, राइट,
इसके साइड्स प्रोपोर्शनली इक्वल होंगे और ए बी 5 है अपॉन, देखिए यहाँ पर डी एफ, ए बी, अब ध्यान से देखिए आप, ए बी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी ई लेंगे, राइट, सिमिलर है। अब ये दे रखा है 5 अपॉन डी एफ 7.5, चेक करेंगे इसमें 1.5 का मल्टीपल है 5 में तो मिलता है 7.5। जो नेक्स्ट नंबर ए सी है यहाँ पर, इसके इस ए सी में 8 है, इसके उसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर दें, 12 बन जाएगा। ऐसे आप डायरेक्ट करना चाहें तो लिखिए इसको 8 अपॉन कर लिया आपने डी ई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डी ई इज इक्वल टू 8 इंटू 7.5 अपॉन कर लिया आप, इंटू है 5 अपॉन कर लिया आपने 5, राइट। अब इसे आप कट करेंगे तो 1.5 मिला, 1.5 इंटू 8 दैट इज 12। सो डीई क्या मिल गया आपको, 12, राइट, को डी मिल चुका है 12। अब यहाँ खोजिए क्या क्या चाहिए, डी 12 सारे में दे रखा है, नहीं दो में नहीं है, तो डी आपका एक ए और बी में है, राइट, ओके। नाउ नेक्स्ट आप चेक कीजिए कि इसमें कौन सा ई एफ, ई एफ, हाँ, एंगल, और एंगल डी निकालना उसके बाद। तो इसमें आप चेक करेंगे, आप ध्यान से देखेंगे तो कि ए 30 है, सी 40 है, बी निकालेंगे, 30 प्लस 40 70 हो जाएगा, तो ये तो रहा आपका 70 कर लिया, यहाँ पर 70 हो गया, 180 माइनस 70 दैट इज 110 हो रहा आपका, ठीक है। अब देखिए ये आपका कितना बनेगा, 30, राइट, ठीक है। ये 7/5, यहाँ हमें क्या मिलेगा बताइए, 110 हो रहा है। तो यहाँ पर एफ मिल रहा है 110 और डीई हमें मिल चुका है 12, यहाँ देखिए 12। तो क्या ले लेंगे इसके लिए बताइए, एंगल एफ आपका हो रहा है 110 और डी कितना हो रहा है बताइए आपका, दिस वन। सो इस केस में क्या होगा बताइए, एंगल बी इज द राइट ऑप्शन। यहाँ एफ 110 रहा यहाँ पर और ये डीई 12 हो गया, राइट, ये रहा 12, ओके। नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर पी क्यू, यहाँ देखिए पी क्यू, ए पी क्यू लाइन इस बी सी के पैरेलल है। अब आप करेंगे बीपीटी क्विज करेंगे, अगर ये पैरेलल है तो उस केस में क्या होगा, एपी दे रखा है 2, यहाँ कर लिया 2, बीपी है 3, पीक्यू ये है 4, अब ये निकालना है, सिंपल है, ये सिमिलर हो रहा है क्योंकि लाइन पैरेलल है, बाई बीपीटी क्या करेंगे इसको, आप सिमिलर समझ जाइए, इसको ले लीजिए आप बीपीटी से। तो बाई चूंकि इसमें लिखेंगे पी क्यू पैरेलल बी सी, ये कहाँ से आ गया, ये गिवन था इनको। सो अगर ये लाइन पैरेलल है देन एपी, ओके, बाय होल ले लेते हैं पूरा AB, AB, ओके, इज इक्वल टू PQ बाय BC, BC। सो AP इज गिवन है, राइट, यहाँ आप और भी कर सकते हैं, AQ बाय AC हो जाएगा, AP इज गिवन है 2 एंड ए बी क्या होगा, 2+3, ये 2 है यहाँ पर और ये 3 है, 2+3 5 हो गया, इज इक्वल टू पी क्यू 4, आपको लेना नहीं है, राइट, पी क्यू होगा 4, निकालना क्या है बी सी, ओके। सो पी क्यू इज 4, राइट, पी क्यू इज 4 और बी सी को यहाँ आपने बी सी कर लिया, बी सी कर, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, सो बी सी इज इक्वल टू 4 इंटू 5 अपॉन 2 दैट इज बी सी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर हुआ, राइट, ओके। अगर हमने भी थोड़ी सी ध्यान नहीं दिया, कहीं डिस्ट्रैक्ट हो गया माइंड, तो मिस्टेक होना ही है, सो बी केयरफुल, ओके, राइट। नेक्स्ट, क्या फिगर दे रखा है बेटा, राइट, पी एंड क्यू आर द पॉइंट्स ऑन द साइड ए बी एंड ए सी, यहाँ देखिए पी पॉइंट दे रखा है, क्यू पॉइंट दे रखा है ए सी पर, राइट, एबीसी, एपी है आपका 3.5 सेंटीमीटर, सो राइट डाउन 3.5, पीबी 7 सेंटीमीटर, जस्ट डबल है, एपी का पीबी डबल है, ओके, ए क्यू
3 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर अगर ये सिमिलर है या अगर लाइन पैरेलल भी हो उस केस में, अब देखिए AP का डबल हो रहा है PB। सिमिलरली यहाँ क्या होगा, AQ का डबल होगा QC। QC यहाँ दे रखा है 6, राइट। PQ दे रखा है 4.5, 4.5। ओके, इसका डबल होगा BC। नो, गलत। चेक करें यहाँ पर, थोड़ा ध्यान से देखेंगे तब पता चलेगा आपको। अब निकालना क्या है, BC फाइंड करना है। लोग यही मिस्टेक करते हैं यहाँ पर। नहीं, ऐसा नहीं। अब करेंगे क्या, ध्यान से देखिए इसको, कि AP, ओके, बाय AB लेंगे। ओके, राइट। इजिकल टू क्या होगा, PQ बाय BC होगा, और आपको BC फाइंड करना है। AP इज 3.5, ओके, अपॉन AB 7, दिस वन 7 प्लस 3.5, दैट इज 10.5, ओके, इज इक्वल टू PQ 4.5, ओके, अपॉन BC। अब आप निकालेंगे BC को। सो BC इज इक्वल टू कितना बताइए, 4.5 इंटू 10.5 अपॉन 3.5 हो जाएगा। अब आप क्या करें, इससे डायरेक्ट कटेगा ये। किससे कटेगा बताइए, 3 से कट जाएगा। डेसिमल के बाद 1 डिजिट यहाँ भी है और यहाँ भी है, कट जाएगा ये, तो ये आपको 3 मिल गया डायरेक्ट। 4.5 into 3, that will be 13.5. So BC is equal to क्या होगा, 13.5। It means ऑप्शन ए। इसमें ध्यान रखना बेटा, क्या पूछ रहा है और हमें क्या क्या गिवन है, अदरवाइज आप मिस्टेक कर बैठेंगे। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर इसमें से सिर्फ आपको अगर ऐसा पूछता, क्योंकि PQ BC का हाफ है, तो आपको देखना पड़ेगा कि AP किसका हाफ होगा, AB का। AQ किसका हाफ होगा, AC का। एंड देन यू विल फाइंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, यहाँ पर यहाँ ध्यान देना है कि ADE, चेक कीजिए यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर AD एंगल ADE, इट मीन्स दिस एंगल, ओके, इज इक्वल टू ABC। यहाँ पर ABC ये एंगल, ये दोनों इक्वल है, और ये दोनों corresponding एंगल है। corresponding एंगल इक्वल हो रहा है, इट मीन्स लाइन्स आर पैरेलल। आप पहले पढ़ चुके हैं कि इफ टू लाइन्स आर पैरेलल देन देयर corresponding एंगल्स आर इक्वल। यहाँ तक कन्वर्स है कि corresponding एंगल्स इक्वल है, तो क्या होगा कन्वर्स में, लाइन्स आर पैरेलल। सो इससे हमने क्या निकाल लिया कि DE पैरेलल BC, पैरेलल BC, ये मिल गया आपको, राइट। अब कह रहा है AD इज 2 सेंटीमीटर, DB इज 5 सेंटीमीटर, AE इज 3 सेंटीमीटर, और आपको C फाइंड करना है, राइट। तो लाइन पैरेलल है, इसमें बाय BPT आप क्या निकालेंगे, BPT से क्या निकालेंगे बताइए, कि AD बाय DB इज इक्वल टू क्या होगा बताइए, AE बाय EC, राइट। सो AD इज 2, DV इज 5, इज इक्वल टू AE 3 बाय EC। अब यहाँ से EC निकाल लीजिए, और EC इज इक्वल टू क्या होगा बताइए, 5 इंटू 3/2, दैट इज 7.5 होगा। सो 7.5, आंसर C इज द राइट ऑप्शन। होप कि आप समझे होंगे। यहाँ भी दे रखा है फिगर CBA सिमिलर टू KHA। ध्यान से यहाँ पर देखिए, फिगर का अलग नाम दे रखा है CBA। CBA ऐसा चल रहा है, KHA, राइट, ये दे रखा है यहाँ पर। ध्यान रखिएगा ट्रायंगल किस तरह मूव कर रहा है। HK, यहाँ देखिए HK ये साइड दे रखा है, इजकल टू 2 सेंटीमीटर हो गया। CB corresponding इसका ये बन रहा है, CB 3 सेंटीमीटर। AH this one AH is 3.2 सेंटीमीटर। AK is here 2.4 सेंटीमीटर। देन कह रहा है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, राइट। तो सिंपल है, ध्यान से देखिए बेटा,
यहाँ पर करना क्या है, ट्रायंगल सिमिलर दे रखा है ऑलरेडी, आपको सिमिलर प्रूफ करना है नहीं, डायरेक्ट यहाँ दे रखा है, तो अब जब जब दे रखा है तो हमें करने की कोई जरूरत है ही नहीं, राइट। अब यहाँ चेक कीजिए इसके corresponding साइड्स प्रोपोर्शनली इक्वल होंगे, तो क्या क्या लेंगे आप इसमें देखिए, सी बी ले लिया यहाँ पर, सी बी इस ट्रायंगल में ले लिया आपने सी बी, यहाँ पर क्या आएगा एच के, राइट, अपॉन कर लिया आपने एच के corresponding इज इक्वल टू सी ए ले लीजिए यहाँ पर, सी ए अपॉन इसका corresponding क्या आएगा ए के, तो आपने ए के ले लिया, ओके, राइट। और क्या होगा बताइए, यहाँ से ए बी अपॉन क्या होगा बताइए, अब ए एच, ओके, ए एच हो गया। अब जो गिवन पॉइंट है उसको रखिए, राइट, यहाँ पर ये एच है, वन प्लस के मत पढ़ना, एच है, सी बी इज हाउ मच, टू, एच के, एच के इज ऑल्सो टू, राइट, ओके, इज इक्वल टू सी ए नहीं दे रखा है, सो राइट डाउन सी ए अपॉन ए के 2.4, ओके, इज इक्वल टू ए बी इज 2, राइट, एंड ए एच इज ऑल्सो 2, ए एच कितना है बताए, एच नो, ए एच इज 3.2, ए एच इज 3.2, ओके। अब आपको निकालना है सी ए, निकाल लें, राइट, तो देखिए, और शायद ए बी भी निकालना है ना, ए बी तो गिवन नहीं है, ए बी इज गिवन, नो, ए बी इज नॉट गिवन, टू कहाँ से आ गया ए बी, ए बी इज नॉट गिवन, इसमें से कि एंगल, सॉरी ये यहाँ पर एंगल लिया है जो में टू दिखाई पड़ रहा है, सो यहाँ पर ए बी इज नॉट टू, ए बी इज नॉट गिवन, ए बी वी हैव टू फाइंड ए बी, ए बी यहाँ देखिए ए बी, हुआ ये कि हमने यहाँ पर ट्रायंगल लिया सी बी ए, टिक लगाया उसको, टू रीड कर लिया हमने, राइट, ओके। अब यहाँ से आप सी ए निकालिए, यहाँ से आप पहले सी ए निकाल लीजिए, तो बोलिए क्या मिलेगा, ये तो बन जाएगा आपका सी बी कितना था बताइए आपका, सी बी इज 3 सेंटीमीटर, सी बी इज 3, देखो सी बी इज 3, सी बी इज 3, सी बी इज 3 हो गया, सी बी 3 है, ऑन एच के आपका एच के आपका 2 है, ओके, तो सी ए निकालिए यहाँ से, तो सी ए इजकल टू क्या बन जाएगा बताइए, सी ए इजकल टू क्या बताइए, 2.4 इंटू 3/2, ये कट हो जाएगा तो 1.2, 1.2 इंटू 3 दैट इज 3.6, राइट, ओके, सी ए 3.6, ओके, एंड 1.2, एंड ए बी फाइंड करेंगे अब, तो ए बी इजकल टू क्या आ जाएगा बताइए, ए बी इजकल टू यहाँ से ले लेंगे 3.2 और इंटू 3/2, सो ये कट हो जाएगा तो 1.6 इज इक्वल टू 4.8, तो सी ए हमारा आ रहा है 3.6, एंड ए बी आ रहा है 4.8, दो मिल गए आपको, ये सी ए 3.6 सेंटीमीटर एंड ए बी 4.8 सेंटीमीटर, दैट इज डी इज द राइट ऑप्शन, ओके, नेक्स्ट, if a ladder is placed in such a way that its foot is at distance of 12 मीटर, तो सपोज करें कि ये आपका एक वॉल है, ये आपका एक लैंड जम अर्थ हो गया, प्लेस हो गया, सरफेस है, और ये आपका लेडर है, ये दे रखा है कि लेडर कहाँ पर है, तो 12 सेंटीमीटर फ्रॉम फुट ऑफ द वॉल, देखिए वे दैट इट्स फुट, लेडर का फुट, या लेडर का फुट रहा है यहाँ पर, कहाँ पर है, फ्रॉम 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द, पढ़िए इसको, फ्रॉम द वॉल, राइट, दे रखा है फ्रॉम द वॉल, वॉल से 12 मीटर पर डिस्टेंस पर लेडर है, ये रहा आपका लेडर, क्लियर यहाँ तक, एंड इट्स टॉप टचेज रीचेज अ विंडो 9 मीटर, ये रहा आपका वॉल, इसमें विंडो है, तो ये 9 मीटर है, राइट, फाइंड द लेंथ ऑफ लेडर, यानी कि आपको ये निकालना है,
चूंकि वाल है 90 का बना एंगल, तो यहाँ पर ए बी सी आप खुद चेक करें क्या बन रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल। और निकालेंगे आप पाइथागोरस थ्योरम से, तो अपने आप निकल जाएगा ये। स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू, क्या बताइए, दैट परपेंडिकुलर स्क्वायर इट मीन्स 9 का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर 12 स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे दैट इज 81 प्लस 12 स्क्वायर 144, इसको आप ऐड करेंगे 225, so AC square is equal to 225, that is AC is equal to 15। सो जो लेडर है उसकी लेंथ कितनी हो गई, 15 मीटर। इट मीन्स सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनियस ऑफ एन आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। यहाँ ध्यान देना बेटा, यहाँ पे क्या दे रखा है, आइस तो कहता है ट्रायंगल, तो आइसोसेलेस है, और कैसा है ये, राइट एंगल्ड है। आप अगर इस दो वर्ड पर ध्यान नहीं देंगे, आपसे मिस्टेक होना ही है। ये रहा आपका ट्रायंगल राइट एंगल है, और ये आइसोसेलेस है। आप पहले इसको ड्रॉ कर लें, दिस वन, ये रहा आइसोसेलेस है, इट मीन्स ये साइड और ये साइड इक्वल होगा, ये हाइपोटेनियस है, राइट। हुज वन साइड इज 4√2, इट मीन्स ये हो गया आपका 4√2, ये भी हो जाएगा आपका 4√2। आपको ये निकालना हाइपोटेनियस, यहाँ 90 का बन रहा है एंगल, फिर वही यूज करेंगे हाइपोटेनियस। तो अगर लेवलिंग आप यहाँ पर करें ए बी सी, तो बोलिए क्या होगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर, इट मीन्स 4√2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बेस का स्क्वायर 4√2 स्क्वायर, इसका स्क्वायर ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा बोलिए, इसका स्क्वायर करेंगे 16 इंटू √2 का स्क्वायर 2 हो गया, प्लस यहाँ भी होगा सेम 16 और इंटू 2, 32 प्लस 32 दैट इज 64। सो ए सी इज इक्वल टू क्या होगा, √64, इट मीन्स 8। सो 8 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस। कौन सा हो रहा है बताइए, बी, बी इज द राइट ऑप्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट करें। ओके, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट, द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल, सेम ट्रायंगल सेम है, द लेंथ ऑफ हुज हाइपोटेनियस इज 10। यहाँ पर निकालना आपको पेरीमीटर, जिसमें कि हाइपोटेनियस दे रखा है, ट्रायंगल आपको आइसोसेलेस है, राइट। मैनुअली बना रहा हूँ, थोड़ा टेढ़ा मोड़ा हो रहा है। सो यहाँ पर कर लिया आपने ए बी और ये सी, हाइपोटेनियस यहाँ पर 10 दे रखा है, आइसोसेलेस है, तो ये साइड और ये साइड इक्वल होगा, राइट। अब निकालना है, निकल जाएगा, बताइए कैसे क्या करेंगे आप। सो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी स्क्वायर, राइट, पाइथागोरस थ्योरम से, प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी दे रखा है 10, 10 का स्क्वायर करेंगे 100, और ए भी नहीं दे रखा है, सपोज करें कि हमने इसको ए मान लिया, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको आपने ए लिया है, ये भी आपने ए लिया है, बिकॉज आइसोलेस है। 2a स्क्वायर इजकल टू 100, सो डिवाइड कर लें 50 इजकल टू क्या मिलेगा, ए स्क्वायर, इट मीन्स 5√2 इजकल टू ए। आपको साइड मिला है, आंसर नहीं, तो ये मिला आपको 5√2, ये भी क्या होगा बीसी, 5√2। अब निकालना है पेरीमीटर, सबको प्लस कर लें, कितना मिलेगा बताइए, 5√2 प्लस 5√2 प्लस 10, क्या होगा ये, 10√2, 10√2 अब प्लस 10, 10 कॉमन निकाल लीजिए, तो √2 प्लस 1, दिस इज आंसर। आप चाहें तो √2 को पॉइंट ला सकते हैं, लेकिन यहाँ ऑप्शन में पॉइंट में नहीं दे रखा है, तो आप भी यहीं पर रहने दीजिए। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन, है ना। नेक्स्ट, यहाँ मुझे एक ट्रायंगल दे रखा है, ध्यान से आप देखिए, ट्रायंगल आपका दिया हुआ है, उस केस में आपको रिलेशन क्या बनेगा, कौन सा बनेगा, यहाँ दे रखा है, वो आप फाइंड करना है। कंडीशन ये है कि डीई पैरेलल बीसी, ये आपको दे रखा है, राइट। अगर डीई पैरेलल बीसी दे रखा है, तो आप इसमें बीपीटी यूज करें और फिर निकालें। फिर भी याद रखें, ये डीई दे रखा है एक्स और बीसी है वाई,
एक्स वाई यहाँ पर दे रखा है तो इसको यूज करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे आप कि DE पैरेलल BC, ये हमें गिवन इन क्वेश्चन है, ये गिवन में क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो बाय BPT क्या मिलेगा बताइए, ध्यान से देखिए। AE बाय, चूंकि यहाँ पर एक्स DE और लेना है BC, तो आप AE बाय AVAC ले लें पूरा। क्या होगा, AE बाय AC इज इक्वल टू DE बाय क्या होगा बताइए, BC। ये कहाँ से आ गया, बाय BPT थ्योरम, थेल्स थ्योरम। ओके, सो AE कितना है बताइए, AC A प्लस बी, राइट, इज इक्वल टू DE एक्स और BC वाई। अब निकालना है इसका रिलेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप कर लें तो बोलिए इस y को यहाँ इधर ले आए, a नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, होगा। अगर x निकालना आप चाहते हैं भी हो सकता है, आपने ट्राई कर देखते हैं क्या निकालना चाहेंगे, x या y। ओके, अगर y आप निकालना चाहते हैं तो उस केस में क्या होगा बताइए, ध्यान से देके बताइए। अगर मैं y को यहाँ पर ले आऊं तो क्या बन रहा है, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में जाएगा, तो x इंटू ए प्लस बी और अपॉन ए हो जाएगा। ऑप्शन में नहीं दे रखा है, नहीं है। ओके, देन क्या करें, x निकालेंगे, तो यहाँ से आप x निकालेंगे तो क्या बनेगा, x इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में ले लेंगे आप, होगा क्या होगा, ए वाई अपॉन क्या होगा, ए प्लस बी। चेक कीजिए ये ऑप्शन में है या नहीं है। यस, ये ऑप्शन में है। कौन सा बताइए, बी। यस, बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, यहाँ भी ट्रायंगल दे रखा है, यहाँ भी ऐसा क्वेश्चन आप कर चुके हैं, ध्यान देखेंगे। एंगल ए डी ई, ये रहा एंगल ए डी ई, राइट, इज इक्वल टू ए बी सी, ये रहा आपका ए बी सी, दोनों इक्वल हो रहा है। और ये दोनों अगेन corresponding एंगल है, corresponding एंगल है, इसका अर्थ ये हुआ कि डी ई पैरेलल बी सी। आप लिखेंगे कि एंगल, दिस एंगल, एंगल ए डी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी। इट मीन्स क्या होगा कि डी ई पैरेलल बी सी, ये हो जाएगा आपका, राइट। अब जब ये पैरेलल हो गया उस केस में क्या बनेगा बताइए, अप्लाई कर लीजिए बीपीटी को। आपको निकालना है सी, ये पोर्शन फाइंड करना है, तो बस सिंपल है। ए डी क्या होगा, ए डी बाय डी बी इज इक्वल टू ए ई बाय ई सी, राइट। सो ए डी कितना है बताइए, टू, डी वी इज थ्री, इज इक्वल टू ए ई इज थ्री, और ई सी फाइंड करना है आपको, है। अगर आप थोड़ा-सा भी ध्यान नहीं देंगे, जल्दबाजी में आप 2 को टिक कर देंगे, लेकिन नहीं, यहाँ पे आंसर 2 नहीं होगा, आपसे ये कट जाएगा, नहीं मल्टीप्लाई होगा। सो इसी इज इक्वल टू क्या होगा बताइए, इसका मल्टीप्लाई करें तो 9/2। कौन सा ऑप्शन बताइए, सी इज द